आपने नाम सोचा है एक रेस्टोरेंट है, गुड फूड रेस्टोरेंट। मेरी कैटेगरी क्या होने वाली है? फूड एंड बेवरेजेस। तो आपको जो बिजनेस होगा आप उसकी कैटेगरी डिसाइड करोगे। मेरी फूड एंड ड्रिंक होने वाली है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। आप यहाँ आपको मिल जाएगी, आपको फूड एंड ड्रिंक, फूड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, डिलीवरी सर्विस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। बट मेरा क्या कैटेगरी है? फूड एंड ड्रिंक। तो मैंने अपना कैटेगरी और एक डिस्क्रिप्शन भाई कि आपके बिजनेस में आप क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मैंने एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, वी ऑफर बेस्ट नॉर्थ इंडियन। कि भाई मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, मेरी स्पेशलिटी क्या है रेस्टोरेंट पे, मैं नॉर्थ इंडियन फूड को सर्व करता हूँ। नॉर्थ इंडियन फूड विथ वेरी जेन्युइन बज। कि भाई आपको मेरे जो मेन्यू है वहाँ कम पैसे में एक अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा। तो ये मेरी बिज़नेस की स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ मेरी बिज़नेस को डिस्क्राइब करती है। हर बिज़नेस का एक यूएसपी होता है। तो किसी को पता है यूएसपी क्या होता है? यूएसपी, इस वर्ड को क्या कोई फुल फॉर्म बता सकता है? स्वाति आपको पता है यूएसपी क्या होता है? नहीं सर, नहीं सर। स्वाति आइडिया है नहीं? जो लोग थोड़ा मैनेजमेंट और थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से वो समझ पाएंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये बिजनेस का, यूएसपी। एनीवन? यार कंप्यूटर लैंग्वेज में तो उसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, लाइक नो नो इट्स नो, अ डिवाइस, डिवाइस नॉट इन भी होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज। मैंने पूछा बिजनेस टर्म्स में आप यूएसपी को कैसे डिफाइन करोगे? यूएसबी है ना? यूएसपी, पी पी, नॉट बी। ओके। पी या बी? यूनिक सेल पॉइंट, यूनिक सेल पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओके। वेरी गुड केशव, आपने गूगल से देखा कि आपको आइडिया था? नहीं सर, आइडिया था सर। आइडिया था, वेरी गुड। तो किशन बताया यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। हर बिजनेस का एक यूएसपी होता है। कोई भी आप बिजनेस उठा लो, कोई ना कोई ब्रांड होता है ना, उस ब्रांड का एक दो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, राइट? जैसे आपने देखा होगा मैगी है, तो मैगी में ना अब जो मैगी कंपनी है, ठीक है, वो अपना जो मैगी लॉन्च करती है तो जो एक प्रोडक्ट है मैगी, येलो वाला मैगी का पैकेट, वो इतना फेमस हो गया है कि वो उसका यूएसपी बन गया है। जैसे बाबा रामदेव है, उनकी कंपनी है, उनका यूएसपी बताओ। बाबा रामदेव की कंपनी का सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? क्या लगता है आपको? आप लोग यूज़ करते हो? पतंजलि का क्या यूज़ करते हो आप? जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट तो 50 है उनके पास, टूथपेस्ट। बट टूथपेस्ट हो गया, दंत कांति, अब वो उनका यूएसपी बन गया है कि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया है कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा बिकना ही बिकना है। तो उस प्रोडक्ट की वजह से आपका जो बिजनेस होता है वो चमक जाता है। आपको जो बिजनेस होता है उसको और कस्टमर्स मिलने लगते हैं। तो अब क्या है कि जब आप पतंजलि का टूथपेस्ट लेने जाओगे, दंत कांति लेने जाओगे, तो आप और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे कि भाई चलो इनका ये भी ट्राई करते हैं, इनका फेस वॉश भी ट्राई करते हैं। बट एक या दो प्रोडक्ट होते हैं जो यूएसपी हो जाते हैं, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाते हैं आपके बिजनेस के। तो हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, या जब आप कहीं जॉब करोगे, मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपकी मीटिंग चल रही है, राइट, और इंटरव्यू चल रहा है। अब बंदे ने इंटरव्यू पूछ लिया कि आप बताओ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है तो मेरे ब्रांड में क्या ऐसा होना चाहिए, यूएसपी क्या होना चाहिए। आप बैठे हुए हो, ये क्या होता है? नहीं। तो ये वर्ड्स आप ग्रैब कर लो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से किसी इंटरव्यूअर को बोलोगे ना कि सर जो आपका यूएसपी है वो गड़बड़ है, आपके ना कंपनी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो यूनिक सेलिंग मुझे दिख रहा हो, तो मेरा सर ये आइडिया है कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर एक यूएसपी क्रिएट करूंगा ब्रांडिंग की हेल्प से। जब इस तरीके से आंसर करोगे, इस तरीके से उन लोगों से बात करोगे, तो ना आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो। और अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कॉपी मत करना, ठीक है। मान लो कि आपने किसी ने नॉर्थ इंडियन खाना का रेस्टोरेंट खोला, आपने बगल में भी अपना खोल दिया, तो यार दोनों का कॉमन हो गया। आपने क्या किया, उसमें कुछ न्यू पॉइंट डाले कि मैं सिर्फ पिज्ज़ा पे काम करूंगा और पिज्ज़ा को इतना अच्छा बनाऊंगा कि भाई मेरे पिज्ज़ा हर जगह सेल होंगे। तो इस पॉइंट मोटिव से जब आप काम करते हो, एक यूएसपी प्रोडक्ट लेकर चलते हो, तो आप बढ़िया से काम कर पाते हो। चलो अच्छा, यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग वो शो देख रहे हो क्या, शार्क टैंक इंडिया, जो अभी बहुत ज़्यादा सोनी पे आ रहा है? किसी ने उस शो को देखा, शार्क टैंक इंडिया को? केशव, अरुण, आप में से किसी ने देखा? नहीं सर। नो सर। शार्क टैंक नहीं देखा? सोनी पे शो आ रहा है, ठीक है। तो जब जैसे ये क्लास खत्म हो जाए आप यूट्यूब पे डालना शार्क टैंक, पता है एक इतना अच्छा शो है। उसमें क्या है कि लोग ना कुछ डिस्कवर करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। उसको आप एंटरप्रेन्योर कह सकते हो कि भाई उन्होंने क्या किया है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम थी, जैसे अरुण ने मुझे बताया था, वो बहुत सारे बिजनेस ट्राई करते रहते हैं। तो क्या होता है कि अरुण, आप देखते हो मार्केट में किस चीज़ की नीड है, देखते हो कि नहीं देखते हो कि यार मार्केट में एक गैप सर, खाली है, यस सर। इस गैप में यस मैं सर। क्या ऐसा फिट करूं कि भाई यहाँ मेरा सामान सर होने लगे, ठीक है। तो आप ऐसे प्लान करते हो कि यार मार्केट में गैप खाली है, तो यहाँ पे यार मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ। जैसे अभी उसमें एक एग्रीकल्चर वाला बंदा आया था, उसने कुछ ऐसी मशीन बना दी। आप लोग खेती से रिलेटेड तो होगे,
सबने सबके कहीं ना कहीं खेत होंगे गांव में, किसी ने देखा होगा काम कैसे होता है। तो नहीं, जैसे बहुत लोग अपने खेत पे वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि भाई आप एक मशीन है, ठीक है, जो कि बहुत महंगी नहीं है, बट आपको पीठ पे टांगना नहीं है इतना भारी कंटेनर। तो वो क्या हुआ, एक यूएसपी बन गया, एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया मार्केट में कि यूनिक आ गया। तो आपका बिजनेस, आपकी कंपनी जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो सक्सेसफुल होने ही होने वाली है, या आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप फेसबुक पेज बनाओ तो यार एक प्लान सोचो पहले कि भाई मैं इस पेज में ऐसा क्या डालने वाला हूँ, ऐसा क्या प्लान करने वाला हूँ कि मेरे लिए यूनिक बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाने को पकड़ के रखा और मैं अब अपने पेज इस नाम से बना रहा हूँ। तो मैंने 3 स्टेप लिए, कौन कौन से, अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और पेज को क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिर्फ 3 स्टेप से आपने पेज को क्रिएट कर दिया। अभी आपका पेज रेडी है, ठीक है। अभी क्या रेडी है कि आपने दुकान का नाम सोच लिया, अपने बिजनेस का नाम सोच लिया, एक रेंट पे जगह ले ली और वहाँ पे उस चीज़ को डाल दिया। अब आपका क्या है, आपकी शॉप तो रेडी है, बट शॉप रेडी हो गई तो क्या कस्टमर आने लगते हैं? आप किसी भी एरिया में जाकर दुकान खोल दो, कस्टमर आने लगते हैं? नहीं आते ना। आपने दुकान ले ली, आपने बढ़िया से सामान डाल दिया, अब आपको क्या करना पड़ता है, उस दुकान को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, यस और नो? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। अब मान लो कि यार आप अब आपको करना क्या है, लोगों को दुकान तक पहुंचाना है, बट एक चीज़ तो आपने की नहीं कि यार दुकान को थोड़ा अट्रैक्टिव तो बनाया ही नहीं। दुकान में पेंट पुताई बढ़िया से, उसका लोगो और उसके वॉल्स को तो सजाया ही नहीं, ठीक है। तो उस लोगो तक पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज का एक अच्छा सा लोगो डिसाइड करेंगे। देखो लोगो एक वर्ड है, बट लोगो की बहुत अहमियत होती है। एक एग्जांपल दो मुझे लोगो की अहमियत का, जल्दी से एग्जांपल दो मुझे, बहुत इजी एग्जांपल है कि लोगों की क्या अहमियत होती है, एक लोगों की बता पाए, केशव बता पाओगे आप? सर सर लोगो देखने का मतलब ये होता है कि कोई भी लोग लोगो देखते हैं तो लगता है उन्हें कि ये काफी अच्छे कंपनी है और एक ये अलग सा ब्रांड है, कोई नया ब्रांड लॉन्च सिंपल सा किया हो। एग्जांपल ले लो आप, क्या, एप्पल है ना। अभी आप एप्पल का लोगो लगा होता है आपका ना, अरे भाई एप्पल, ये 1 लाख का फ़ोन होगा, यस और नो? अब मैं अगर कहूँ ये फ़ोन रखा हुआ है, ये यस एप्पल का सर। फ़ोन रखा हुआ है, तो आपका एक यूनिक पॉइंट आ जाता है कि ये एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। एक ब्रांड एप्पल खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक लोगो की वजह से। अब मैं कहूँ यार मेरा एप्पल का फ़ोन है, बट इसका लोगो मैंने मिटवा दिया है, बट ये फ़ोन मेरा ओरिजिनल एप्पल का है, मैंने पीछे लोगो हटवा दिया है, आप उस फ़ोन को बाय करोगे? आपको क्या लगेगा पता है, आप फ़ोन चेक भी कर लोगे, आप बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उस फ़ोन को उसके फीचर्स के लिए तो बाय कर रहे हो, बट आप उस ब्रांड के लिए बाय कर रहे हो, आप उस हाइप के लिए बाय कर रहे हो कि यार दिस इज एप्पल, ठीक है। आप एक सोशल स्टेटस के लिए भी चीज़ों को बाय करते हो। कभी आपने देखा है एप्पल ज़्यादा लोग इसलिए बाय नहीं करते कि उनको फीचर बहुत अच्छा मिल रहा है, वो तो होता ही होता है भाई, सिक्योरिटी है उसके लिए, नो डाउट। बट एप्पल लोग इसलिए बाय करते हैं कि आप वो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो क्लाइंट से मीटिंग करने गए, एप्पल का फ़ोन आया, भाई साहब उन्होंने उठाया, पीछे लोगो लगा हुआ है, तो एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है कि भाई ये ब्रांडेड फ़ोन चला रहे हैं, महंगा फ़ोन चला रहे हैं। तो इंसान अपनी इमेज बनाने के लिए, इंडियन कल्चर में ज़्यादा है इमेज बनाना। अब सिंपल सी बात है, मैं हूँ, ठीक है, आप मेरी कोचिंग में पढ़ने आए और मैं एक लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ जो कि 20,000 का है, बढ़िया से एसर का लैपटॉप है, और वही दूसरे मेरे एप्पल के लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपका क्या जाएगा कि हाँ यार बंदे में दम है भाई, इसने एप्पल का खरीदा हुआ है, काफ़ी काम हम करता है। होता है कि नहीं होता है? इंप्रेशन जाता है नहीं जाता है, यस और नो? सच बताना, रहता है ना कि एक यस एप्पल सर। का बिल्कुल यस ब्रांड। सर। तो वही चीज़ है कि आप भी जब आप कोई ब्रांड बनाते हो ना, तो उसका लोगो ऐसा बनाओ जो लॉन्ग टर्म सोच के बनाओ, ये नहीं कि बस बना दिया, कुछ भी नाम लिख दिया। आप देखो कि यार कल को मेरा बिजनेस बड़ा होगा ना, तो लोग इस लोगो के नाम से मेरे बिजनेस को जाने, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। अब यहाँ पे आप मान लो अरुण कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो अरुण तो हर जगह फेस दिखाएंगे नहीं पूरी दुनिया में जाके, तो अरुण अरुण को उसके यस उनके सर। बिजनेस को कौन डालेगा, उस लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। आपका जो डब्बा होगा, आपका जो सर्विस होगा, आपका जो पेज होगा, उसमें अगर आपका लोगो होगा तो लोग उस पर ट्रस्ट करके आपके सामान को खरीदना शुरू करेंगे। तो एक लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी लोगों को आपको अपने पेज पे डालना है, ठीक है, डिज़ाइन करना है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं आपको बताऊंगा, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको फोटोशॉप और टूल्स नहीं सीखने, मैं कुछ शॉर्टकट ऐसे बताऊंगा जैसे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। मैं अभी एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, इसका नाम लिख लो अच्छे से, कैनवा, ठीक है। आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इस वेबसाइट को डालना, कैनवा, CANVA, इसको नोट कर लो। जितने भी मैं वेबसाइट और टूल्स बताऊंगा ना, इनके नाम अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज ये बहुत आपको काम आएंगे। और जो कैनवा है ना, कैनवा तो ऐसी वेबसाइट है कि आपकी ज़िंदगी और का काम इतना आसान कर देगी ना, आपकी लाइफ इतनी इजी कर देगी कि आपको खुद लगेगा यार क्या बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। कैनवा किस काम आता है? कैनवा एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करते हो। आपने पोस्टर, बैनर्स, लोगो, ऐसी सब चीज़ें देखी होंगी।
आप उसको डिज़ाइन कर पाते हो कैनवा की हेल्प से, राइट। चलो अब मुझे लोगो डिज़ाइन करना था, तो आप सिंपली कैनवा खोलना, ठीक है, उसमें लोगो टाइप कर देना, ठीक है, क्या लोगो, और सर्च कर देना। एक मिनट, ओके। आपने क्या किया, सिर्फ लोगो डाला, तो आपको बहुत सारे लोगो दिख रहे होंगे यहाँ पे, सबको दिख रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है, एक बार क्लियर कर दो। आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, चलो ओके। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस हिसाब से लोगो पिक करना है। अब क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट था, तो मैं कैसा लोगो पिक करूँगा, तो सर रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। चलो मान लो मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, जीरो से डिज़ाइन करना है, एक रेस्टोरेंट का लोगो लगाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ ब्लैंक लोगो। मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा कल तक एडिट करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2-3 बार देखोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। कि आपको किस पे क्लिक करना है, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा जहाँ पे लोगो बनाने वाला हूँ। अब मैंने जैसे बोला कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो हो नहीं, आप आर्टिस्ट तो हो नहीं, आप तो मार्केटर हो। और अगर आप मार्केट में लोगो बनवाने जाओगे तो 1000 रुपये 1500 रुपये से कम नहीं लेगा बंदा। क्यों लेगा, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनर की वैल्यू होती है, वो उस टूल्स को सीखता है तो वो चार्ज करेगा आपसे। बट आपको क्या करना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ओके। आप क्या हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। अब आप 1500 का लोगो बनवाए पड़े हो, 10,000 की वेबसाइट बनवाए पड़े हो, तो ये मतलब नहीं बनता ना। हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करो ना, ट्राई करो कि यार मुझे जुगाड़ कैसे लगाना है। अब जुगाड़ का मतलब ये नहीं सस्ता सामान खरीद लो, बट जो चीज़ें मैं खुद कर सकता हूँ या कम प्लान करके कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरा बिजनेस स्टार्टिंग में 6 महीने लगेगा सेटअप होने में, तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीद के मत रख लो कि आपने स्टॉक ले लिया बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, कूड़ा हो रहा है, नहीं, कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट को सीखना है, तो हमें यहाँ पे लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, हम एक रेस्टोरेंट के लोगो, तो आपको यहाँ पे जाना है एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट का लोगो है तो मैं क्या करूँगा, और क्योंकि मेरा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट था, ठीक है, जो मेरा रेस्टोरेंट होने वाला था वो नॉर्थ इंडियन था, तो मुझे नॉर्थ इंडियन एलिमेंट लगाना होगा जिसमें लगे कि कुछ नॉर्थ इंडियन है, ठीक है। तो मैं क्या टाइप करूँगा, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडियन फूड, मैंने क्या टाइप किया, नॉर्थ इंडियन फूड। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन डिशेज आ गए बहुत सारे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया समझ रहे हो, जो हमारा होता है यूपी बिहार एमपी, इसको क्या बोलते हो आप, नॉर्थ साइड है ये, समझ रहे हो, इंडिया का जो हमारा स्टेट है, जो दिल्ली हो गया वो नॉर्दर्न इंडियन साइड में आ गए, ठीक है। साउथ में कौन आते हैं, जब केरला तमिलनाडु और हैदराबाद सब साउथ में आते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा खाना फेमस होता है, बताओ जल्दी से मुझे, एनीवन, सब अपना फेवरेट नॉर्थ इंडियन फूड बता दो। अरुण आपका क्या है, क्या खाना पसंद करते हो आप चोखा बाटी के अलावा, जल्दी से बताओ। हाँ, वॉइस आ रही है, बहुत सारे डिशेस तो पसंद है। अच्छा ओके। केशव आप बताओ। लड्डू। लड्डू, ग्रेट। अच्छा लड्डू तो स्वीट डिश हो गई, मतलब वो मिठाई हो गई, कुछ खाना बताओ, मतलब खाने में क्या पसंद करते हो नॉर्थ इंडियन में। स्वाति आप बताओ। सर हमारे यहाँ का तो लिट्टी चोखा फेमस है। अरे लिट्टी चोखा तो फिर वो तो मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली, यहाँ पे मिलता नहीं है ज़्यादा, मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोग दुकानें कम हैं उसकी, तो थोड़ी बहुत हैं, कानपुर में 3-4 हैं, तो जाना पड़ता है, तो जब भी टाइम मिलता है निकल के जाता हूँ खाने। काफ़ी हेल्दी खाना है, उससे पेट भी ठीक रहता है, तो बट जब मैं ट्रैवल करने आऊँगा बिहार तो हम लोग पार्टी करेंगे उसकी, है ना, स्पेशली। बिल्कुल सर। ओके आप सर एक बार कॉल कर दीजिएगा, रिसीव बस, कर लेंगे। अरे बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्थ इंडियन फूड है, तो मैं क्या करूँगा यार, एक कॉमन नॉर्थ इंडियन फूड लूँगा जो बहुत फेमस होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में चलो हम कहते हैं कि भाई हमारा, चलो हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो लिट्टी चोखा के लिए फेमस है, ठीक है। तो अब उसका इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, किसी को पता है लिट्टी चोखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो हम टाइप कर देते हैं बिहार फेमस फूड, देखो मिल गया मुझे, देखा। तो कैनवा पे क्या है ना, आपको हर एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको एलिमेंट यूज़ करना हो, प्लान करना हो, तो आपको कैनवा पे इसलिए मिल जाता है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिल गई चोखा बाटी की, लिट्टी चोखा की, ठीक है। अब मैं कोई भी इमेज उठाऊंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। मान लो कि मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है, या ये इमेज अच्छी लग रही है, तो मैं इस इमेज को उठाऊंगा, ठीक है।
अब आप देख पा रहे हो कि ये इमेज मेरे पास यहाँ पे उस पर आ गई, ठीक है। अब यार दिक्कत ये थी कि यार ये इमेज का बैकग्राउंड मुझे हटाना है, कि यार इमेज का पीछे टेबल है, हमें सिर्फ इतना चाहिए जितनी प्लेट है। तो अब एडिट इमेज पे जाना, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर मतलब होता है किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो आप बीजी रिमूवर का यूज़ करते हो। इस पर क्लिक करना, ठीक है। मैंने बीजी रिमूवर पे क्लिक किया। अब देखना ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस फोटो का बैकग्राउंड हटा देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, बट अभी अब देखना आप इससे भी बीजी हटा सकते हो। साथ में एक टूल होता है गूगल पे, इसको लिख लो टूल को, नाम जो मैं टूल बता रहा हूँ उसको ज़रूर लिखे रहना, ठीक है। remove.bg, ठीक है। ये टूल होता है जिससे आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। कोई फोटो आपने फोटो क्लिक करी, आप पीछे हटाना चाहते हो कि पीछे का जो बैकग्राउंड है, तो ये टूल का नाम याद कर लो, remove.bg, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पे। पहला टूल मैंने कैनवा बताया, दूसरा remove.bg, ओके। ये लैपटॉप पे आपको ऐसे खुल के आएगा टूल। आपको करना क्या है, जिस भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना है आप यहाँ उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मान लो क्या है, कोई इमेज है, मान लो ये इमेज है मेरे स्टूडेंट की, अब मुझे उसका बैकग्राउंड हटाना है तो मैं इस इमेज को अपलोड कर दूंगा इस टूल पे, ठीक है। देखना ये ऑटोमेटिक बीजी हटा देगा। सी, इस टूल ने क्या किया, यहाँ से बैकग्राउंड को हटा दिया। अब मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो बिना बैकग्राउंड की फ़ोटो की बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग में आपको हेल्प चाहिए होगी जब आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना होगा। बिकॉज जब आप कोई लोगो डिज़ाइन करते हो उसका बैकग्राउंड आप यूज़ नहीं करते हो, या कोई फ़ोटो डिज़ाइन करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी फ़ोटो हमने बीजी रिमूव से रिमूव कर दी, ठीक है। मैंने इस फ़ोटो को बड़ा किया, ठीक है। और मैंने क्या इसका नाम रखा था, गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप टेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। हेडिंग लो एक अच्छी सी, ठीक है। और अपना नाम डाल दो जो भी आपका नाम होने वाला था, गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। अब इस नाम को मैं सेट कर दूंगा अपने पिक्चर के नीचे बढ़िया से। देखो इस नाम को मैंने सेट कर दिया। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस पर और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो, आप इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। कुछ इफेक्ट डाल रहा हूँ आपको अच्छा दिखाना हो, देखो थोड़ा इफेक्ट डाल देता हूँ मैं। ये सब कैमरा में आपको टूल मिल जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है, आपको ईजिली आप सीख जाओगे। अभी आपको लग रहा होगा किस ऑप्शन से क्या होता है, 2-3 बार आप इस जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टूल पे बहुत जॉब है आजकल। अगर आपको कैनवा आ गया, ये सब पोस्टर बैनर डिज़ाइन करने आ गए, मैं लिटरली कह रहा हूँ इतनी जॉब्स हैं इस चीज़ की, इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आने वाले टाइम पे भाई देखो हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएगा, तो उन बिज़नेस को नीड है कि आप अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइन कर पाओ, उनके लिए वीडियो एडिट कर पाओ, ठीक है। तो मैंने नाम डाल दिया। अब इस लोगों को थोड़ा सा मैं और अच्छा बना देता हूँ, इस पर एक सर्कल लगा देता हूँ, ठीक है। क्या सर्कल, ठीक है। मैंने कोई भी एक सर्कल लिया, ठीक है, और इस सर्कल को इस लोगो में यूज़ कर दिया, को सर्कल में लोगो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, अब देखो इस लोगो से एक ब्रांड रिप्रेजेंट आ रहा है कि मेरा जो रेस्टोरेंट है ना वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, इस पर्टिकुलर डिश के लिए बहुत फेमस है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सी देखो। अब क्या हुआ कि आपको ना ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड पड़ी, ना किसी बहुत ख़तरनाक टूल की नीड पड़ी कि आपको बहुत टफ लग रहा हो। आपने सिंपली कुछ स्टेप्स यूज़ करके, टेम्पलेट्स का यूज़ करके, एलिमेंट्स का यूज़ करके अपना एक लोगो डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को कैनवा से कैसे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो शॉर्ट में। इसकी एक पूरी क्लास मैं लूँगा 1 घंटे की, मेरी टीम में श्रेया मैम है वो लेंगी, तो वो आपको और डीप बताएंगी। बट अभी आप शॉर्ट में समझो, ठीक है, कि आपको जल्दी से कैसे लोगो बनाना है किसी पेज के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हो भाई, इसको थोड़ा सा आप टेक्स्ट के साथ फॉन्ट और उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, ये देखो मैंने हल्का सा टेक्स्ट को बेंड कर दिया। अब देखो लोगो और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरा, राइट। आप किसी भी तरह का लोगो बना सकते हो।
ये सर 3D लोगो और ये 7D लोगो है वो सर कैसे लोगो डिजाइन देखो, होता जो है? 3D लोगो होता है उसके लिए आपको ना टूल चाहिए होते हैं, जैसे फोटोशॉप चाहिए। अब फोटोशॉप एक टूल होता है, वो ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, ठीक है। तो उसका एक अलग पूरा एक कोर्स होता है, आपको वो टूल पे काम करना, क्या उस चीज़ों को सीखना। तो वो टूल्स आपको फोटोशॉप और आप कह सकते हो कि इलस्ट्रेटर एक टूल आता है, नाम सुनोगे अभी आप। उससे आप जीरो से डिज़ाइन करते हो, क्योंकि 3D आपको जीरो से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अलग से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ता है, जो आपके लिए बेमतलब का है। अगर आप उसी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उस पर जाओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग पे। बट अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको हल्का फुल्का आना चाहिए। नहीं तो फिर आप 1,000 रुपये पे करके भी वैसा लोगो बनवा सकते हो, है ना। यस सर। हाँ, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने अपने पेज के लिए लोगो बना दिया। ठीक है, तो मेरा एक स्टेप और क्रिएट हो गया अपने पेज के लिए, अच्छा सा लोगो। अब मैं अपने इसको पेज में सेटअप कर दूंगा, राइट। एडिट प्रोफाइल पिक्चर, जो लोगो मेरा था मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। राइट, तो मेरे पेज बनाने का एक अच्छा सा स्टेप, मेरा एक लोगो क्रिएट हो चुका है। अब मेरे बिजनेस को लोग इस लोगो से रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कवर फोटो क्या होती है? कवर फोटो आपके पेज, जैसे आपकी शॉप में नहीं एक बैनर बना होता है जहाँ पे लिखा होता है मिश्रा स्वीट्स और वो, तो वैसे आपकी पेज की बड़ी सी कवर फोटो होती है। क्योंकि इंसान जब पेज खोलेगा सबसे पहले उसकी नज़र से आती है आपकी लोगो पे और आपके कवर पे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। अब क्या होता है, आपने कवर फोटो लगा ली। कवर फोटो में मैं बता देता हूँ, ये भी कैनवा पे आपको मिल जाएगी। कैनवा पे आप सिंपल टाइप करना कवर फोटो, ठीक है, ठीक है। या फिर आप टाइप कर सकते हो फेसबुक कवर। तो कैनवा टूल इसीलिए बनाया गया है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए बनाया गया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो कैसे यार इस टूल का यूज़ करके आपका अपना काम आसान कर लोगे। आपको बैठ के ग्राफिक घंटे घंटे ग्राफिक नहीं बनानी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एक मुझे वो मिल गया, बहुत सारे टूल मिल गए। देखो अब ये देखो, एक फूड का मुझे मिल गया अच्छा सा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस इमेज को अपने फेसबुक पेज पे लगा दूंगा, अपने कवर पे। अब देखो यहाँ पे नाम दूसरा पड़ा हुआ है। कैनवा से ये हेल्प होती है कि ग्राफिक बना बनाया है, बस नाम चेंज करना है आपको, ठीक है। मैं क्या डाल दूँगा, गुड फूड। मेरे रेस्टोरेंट का नाम गुड फूड था, तो मैंने यहाँ पे गुड फूड नाम से डिज़ाइन कर दिया अपना कवर फोटो। आप लोग भी कल का आपका टास्क यही रहने वाला है कि आप अपना पेज क्रिएट करोगे नया, जिनका बना हुआ है वो वही रखना। अगर नया क्रिएट करना हो नया क्रिएट करना, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लूँगा मैं। और अपना लोगो और कवर फोटो डिज़ाइन करना है आपको। पहला स्टेप यही होता है किसी भी फेसबुक मार्केटिंग को स्टार्ट करने का, राइट। चलो मैंने उसको डिज़ाइन कर लिया, मैं उसको यहाँ पे एडिट कर दूँगा, अपलोड फोटो। जब मैंने पेज बनाया था तब वो पेज, अब देखो सेव चेंजेस। अब मुझे बताओ, एक पेज जिसमें लोगो कवर फोटो नहीं थी, अब ये पेज आपको इंप्रेसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब कोई बंदा आपके पेज पे आता है कुछ चीज़ ऑर्डर करने, तो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि यार उस बंदे को दिख रहा है कि आपने एक अच्छा पेज क्रिएट करके रखा है, आप उस पर काम कर रहे हो, आपका कंटेंट पड़ा हुआ है बहुत अच्छा, तो वो उस पर रुकता है, वो चीज़ों को देखता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंटेंट पे काम कर पाए, अगर आप कंटेंट को बेटर कर पाए धीरे धीरे करके, तो कंटेंट आपको इतना हेल्प करेगा। अब कंटेंट डिज़ाइन कैसे करना है वही आर्ट होती है, वही आपको समझना होता है, ठीक है। तो हमने 5 स्टेप सीखे। क्या? पहला, अपने पेज को क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए क्या करना, उस पर अच्छा सा नाम, डिस्क्रिप्शन और अपनी कैटेगरी देना, ठीक है। जैसे ही पेज क्रिएट हो जाएगा, उसके जो ऊपर जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, लोगो और कवर फोटो, एक अच्छी सी वो डिज़ाइन करना, अपने पेज पे बिल्ड करना, आपने कर ली। अब आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो होने वाला है अपने पेज पे कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करना। चलो मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो या किसी एक नए टीचर से शुरू कर रहे हो। अब उस टीचर ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, या आपने उसे कुछ डेमो देखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आप बिना डेमो देखे मेरी क्लास ज्वाइन कर लोगे? फी पे कर दोगे? क्योंकि आपको पता है कि यार जब तक मैं जानूंगा नहीं चीज़ों को कि ये कैसे पढ़ाते हैं,
कैसे इनका पढ़ाने का तरीका है, कैसे काम बताते हैं, कैसे इनका बिजनेस में सामान है, कैसे लोगों ने रिव्यू दिए हैं, तब तक आप उस चीज़ को बाय या खरीदते नहीं हो उस प्रोडक्ट को, राइट? क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं होता। वैसे ही जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो आपको रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना होता है अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आप एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रिक बिजनेस करते हो, तो आपको अपने लाइट्स, अपने प्रोडक्ट्स को शो करना है, उनका रिसर्च दिखाना है कि भाई मेरी लाइट क्यों अच्छी है, ये रेट्स क्यों जेन्युइन है। तो आपको क्या करना होता है, कंटेंट क्रिएट करना शुरू होता है। मैं इसका शॉर्ट में एग्जांपल दे देता हूँ, लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मैं आपको अपना क्लाइंट दिखाता हूँ जिसका मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलो ये मेरे क्लाइंट्स हैं और ये मेरा वन ऑफ द क्लाइंट है जिसका नाम है विद्या विहार ग्रुप, ठीक है। ये रियल एस्टेट का क्लाइंट है, ओके। अब हमें क्या करना होता है, इस पेज को मेंटेन करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इसी पेज पे आके, इसी पेज पे अपना सारा कुछ इंगेजमेंट देती है। सी रिपब्लिक डे, जितना भी हमारा कंटेंट है हम पोस्ट कर रहे हैं इस पर। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे हमने ग्राफिक डिज़ाइन किए इस पेज के लिए। इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज। ठीक है, आप ग्राफिक्स देख पा रहे हो। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई में मुझे वो करना है, विश करना है। अभी मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने कोई ज़मीन सेल करनी है, 1 साल में ज़मीन की कीमत डबल, एक अच्छा सा ग्राफिक बनाया जो मैं ज़मीन सेल करता हूँ, मेरा क्लाइंट ज़मीन सेल करता है, ठीक है। ये देखो एक ऐड बना के रखा आपने। अब देखो ये मैंने ऐड क्यों बनाया, ये ऐड इंटरेस्टिंग क्यों है, आप ऐड देख पा रहे हो, तो ध्यान से देखना है इसको। जब प्लॉटिंग होती है, मेरा क्लाइंट प्लॉट सेल करता है तो अपना मैप डिज़ाइन करता है। तो जितना भी प्लॉट की डिटेल्स है कि कहाँ पे प्लॉट पड़ेगा, ईएमआई सुविधा में उपलब्ध है कि नहीं है, टॉपिक क्या होने वाला है, प्लॉट की लोकेशन क्या है, अब मैप मैंने अटैच कर दिया। तो जब ये ग्राफिक मैं शेयर करता हूँ तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो इस ग्राफिक पे मैसेज करते हैं कि भाई आपका प्लॉट कहाँ है, कितने गज है, कितने गज का है, या फिर ईएमआई पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप जब भी कोई क्लाइंट को एक्वायर करते हो, देखो, तो इस तरीके से आपको अपने पेज पे डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना होता है। डेली बेसिस पे, हफ्ते में 3 दिन तो मिनिमम करना ही करना है। डेली कर पाओ बहुत अच्छा है। आपको पोस्टिंग शुरू करनी होती है। कोई भी आप पेज देखोगे, ठीक है, मैं आपको अभी और पेजेस दिखाऊंगा अपने क्लाइंट के, मैं लिंक शेयर करूँगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जोमेटो है, जोमेटो सब जानते हैं। हम लोग जोमेटो का पेज चेकआउट करते हैं, ठीक है, जस्ट अभी। अब देखो ये जोमेटो का पेज है, इसको ब्लू टिक भी मिला हुआ है। ब्लू टिक का मतलब होता है पेज वेरीफाइड है, ठीक है। अब देखना आप, जोमेटो उस पर डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि यार इतने मार्केट में कंपटीशन है, अगर मैं पब्लिक को एंगेज नहीं करूँगा, ऑनलाइन अपने पास लेके नहीं आऊँगा, तो पब्लिक भाग जाएगी। ये देखो, मार्केटिंग पर्पज़ से इसने कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया। वैलेंटाइन आया तो उसने कुछ वैलेंटाइन की पर्पज़ से डिज़ाइन किया। पोस्टिंग कम कर रहा है। मीम्स बनाते हैं ये लोग, सॉरी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स एनी मोर। ये देखो, 2 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक मीम बना दिया। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। नहीं, हम लोग जब ऑर्डर का वेट करते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट में रहते हैं। तो जोमेटो ने उसको शो किया और 1300 लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। तो इससे क्या होता है, इसकी मार्केटिंग होती है। पेज को आप मार्केटिंग पर्पज से यूज़ करते हो। तो वैसे ही हमें करना क्या है कि जब हमारा पेज क्रिएट कर लेंगे तो उस पर डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना शुरू करना होता है, एक कंटेंट बनाना शुरू होता है। कंटेंट आप प्लान कैसे करते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो केशव का एक बिज़नेस है, केशव एक बेकरी चलाते हैं, या केशव का एक जिम है, ठीक है। मान लो केशव एक जिम चलाते हैं और उस जिम में उनको बहुत सारे लोग चाहिए, और केशव एक पर्सनल ट्रेनर है, तो उनको किस तरह कंटेंट शेयर करना होगा। बताओ केशव, कि अगर आप एक जिम चलाते हो, आप एक पर्सनल ट्रेनर हो, तो आपको अपनी पब्लिक को कैसा कंटेंट शो करना है, उनको किस चीज़ के लिए नॉलेज प्रोवाइड करनी है, मुझे बताओ जल्दी से। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस केशव। अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो, लोगों को वर्कआउट सिखाते हो, जिम सिखाते हो, तो आपको कैसा कंटेंट लोगों को दिखाना होगा पेज से? अरुण आप बताओ। माइक ऑफ है आपका। नो आइडिया। चलो मैं बताता हूँ। मान लो कि आपकी एक जिम है, ठीक है, और आप लोगों को जिम के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, जितने भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, मान लो एक पर्सनल ट्रेनर है, एक गुरु, एक कोच के पास इंसान क्यों जाता है?
कि भाई उसने पहले क्या किया हुआ है पास्ट में, उसने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है। एक जिम में मान लो कि यार मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मैंने 10 बंदों को दुबला पतले से बिल्कुल बॉडी बिल्डर बना दिया, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनको बढ़िया बॉडी बनवा दी। तो अब मुझे करना क्या है, फेसबुक पेज पे उन चीज़ों को शेयर करना शुरू करना है कि भाई देखो पहले ये ऐसा था, जब मैंने इसको ट्रेन करना शुरू किया तो आज ये इस लेवल पे पहुंच पाया है। एक टीचर अपनी ब्रांडिंग कैसे करता है, आपने बिहार में देखा होगा कि यार काका बढ़िया से ग्राफिक्स और बड़े बड़े होल्डिंग बैनर्स लगे हुए हैं, राइट। कैसे लगे हुए हैं कि मेरे 10 बच्चों ने आईआईटी क्लियर किया, कोटा में यहाँ पे ये हुआ। तो वैसे ही फेसबुक पेज पे आपको अपनी ब्रांडिंग का कंटेंट शेयर करना होता है कि आप ब्रांड बिल्डिंग की, आपका बिजनेस में आप कैसे लोग को हेल्प करने वाले हो। जब एफिलेट मार्केटिंग करोगे आप, तो एफिलेट मार्केटिंग में आपको अपने पेज पे क्या शुरू, मान लो कि मेरा एक एफिलेट मार्केटिंग फेसबुक पेज है, तो मुझे डायरेक्टली कोई चीज़ बेचनी नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा मुझसे। पहले मुझे उस फील्ड का नॉलेज शेयर करना है, जिस फील्ड में भी जा रहा हूँ मैं। मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जा रहा हूँ, मैं टेक में जा रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, टॉप मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, किसकी क्या खामियाँ हैं, क्या कौन सा फ़ोन अच्छा है, ये सब चीज़ें आपको एट द एंड शेयर करनी होती है अपने पेज पे रेगुलर बेसिस पे, राइट। जब उन चीज़ों को आप शेयर करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो पब्लिक को आप पे ट्रस्ट बनता है, पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है, और जब ट्रस्ट करती है तो वो आपसे आपका सामान कल को जब ऐड चलाओगे तो खरीदेगी। मान लो मैं डायरेक्टली ऐड चला दूँ और मेरे पेज पे कोई कंटेंट ना हो, और आप जाओगे तो मेरे पेज पे कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना रिव्यू पढ़े, ना ग्राफिक पढ़े, ना टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, तो आप भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप भी मेरे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करोगे। तो एक स्टेप क्या होता है, आपको डेली जितना भी कंटेंट है अपने पेज पे डालते रहना है, ताकि लोगों का ट्रस्ट आप बना पाओ। मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे पेजेस का लिंक शेयर करूंगा, जो आप स्टडी करना कि कैसे उसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हमने फेसबुक मार्केटिंग का बेसिक सीखा कि मार्केटिंग कैसे होती है, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट डालना कैसे शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को जल्दी से पूछो मुझसे, क्लियर हो गया?